हेलो गाइस, दिस इज़ बीएल इन ब्लड एंड शुरू करते हैं बैड बडी का एपिसोड 1। तो सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही दो चार लड़के एक लड़के के पीछे भागते हैं। वो लड़के भाग रहे थे क्योंकि उनको फाइट करना था इस लड़के के साथ जिसका नाम है वाई, जो भाग रहा था। और जो लड़के वाई के पीछे पड़े थे उनके ग्रुप का लीडर का नाम था पाट। पाट ने वाई को बताया कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगा क्योंकि तुम अकेले हो, तो तुम अपने दोस्त को बुला लो। पाट ने बोला कि हम सब मिलके तुम्हें अकेले मारेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके दोस्त प्राण को दिखाया जाता है जो अपने कलर्स को लेकर ड्राइंग कर रहा था मस्त। इसके बाद प्राण को उसके दोस्त ने बताया कि वाई को 2-4 लड़के मिलके मार रहे हैं और हमें वाई को बचाना चाहिए। इसीलिए प्राण अपनी ड्राइंग को छोड़कर वाई को बचाने के लिए जाता है। इतनी देर में दो ग्रुप्स के लड़के आपस में फाइट करने लग गए थे। वो लोग आपस में फाइट कर ही रहे थे और तभी प्राण की एंट्री होती है और हमें पता चलता है कि पाट और प्राण तो एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे क्योंकि वो नेबर्स भी थे, पर बचपन से ही उनके अंदर झगड़ा था और वो दोनों राइवल्स थे। दोनों में हमेशा हर चीज़ को लेकर कंपटीशन लगा रहता था और इसके पीछे का रीजंस भी है क्योंकि वो दोनों के फादर्स जो है आपस में दुश्मन है और उनके पेरेंट्स के दुश्मनी की वजह से ही वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। यहाँ तक कि उन दोनों की मम्मियाँ भी दुश्मन ही थी और बचपन से ही उन दोनों में हमेशा हर चीज़ में कंपटीशन, जैसे कि पहले कौन जवाब देगा, स्पोर्ट्स में कौन अच्छा रहेगा, किसको ज़्यादा लड़कियाँ पसंद करेगी, हर चीज़ में वो दोनों कम्पीट करते थे। और उनके इस फाइट को उनके यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर देख लेता है और हमें पता लगता है कि लड़कों का एक ग्रुप था इंजीनियर ग्रुप और दूसरा ग्रुप था आर्किटेक्चर, जो कि आपस में राइवल थे। और प्रोफेसर ने बोला अगर वो फिर से लड़े तो उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। इतने में ही प्राण ने वाई को पूछा कि इस बार तुमने ऐसा क्या कर दिया जो वो फिर से लड़ने लग गए। तो उसने बोला कि इस बार मैंने शुरुआत नहीं किया, इस बार शुरुआत उन्होंने किया है। और इसके बाद वाई उन्हें अपनी कहानी बोलने लग गया। तो वाई ने बोला कि लास्ट नाइट हम मज़े से एक फुटबॉल मैच देख रहे थे। क्योंकि पाट और वाई अलग अलग टीम्स को सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत चिढ़ा रहे थे और आखिर में पाट का टीम जीत जाता है और वाई का टीम हार जाता है। इसीलिए पाट को गुस्सा दिलाने के लिए वाई ने पाट को मिडिल फिंगर दिखा दिया था और इसी वजह से दोनों टीम में लड़ाई शुरू हो गई थी। पर वाई के दोस्त ने बोला कि इसके बाद तो मैं उसे घर लेके आ गया था। फिर उसका जो दूसरा दोस्त है वो बताता है कि वो यूनिवर्सिटी का बॉस है, उससे पंगा मत लेना। फिर उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि रुको, हमारे पास भी प्राण है। ये सुनकर प्राण बोलता है कि देख भाई, मुझे अपने लड़ाई में मत घसीट और हाँ, तुम लोग भी उस लड़के से दूर ही रहो। इसके बाद हमें पाट और उसके दोस्त दिखते हैं। उसके दोस्तों ने पाट को आखिर वाले लड़के के बारे में पूछा। पाट ने बोला कि मैं उसे नहीं जानता। इसके बाद उसके एक दोस्त ने बताया क्यों ना आज शाम हम उससे फाइट करें, लेकिन पाट ने बोला कि आज शाम को मुझे घर जाना है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि वाई ने जो उसे मिडिल फिंगर दिखाया था वो वीडियो करके किसी ने सोशल मीडिया पे डाल दिया। वो देखकर पाट और उसके दोस्त बहुत ही गुस्से में आ गए और इसके बाद पाट बोलता है कि मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हमें प्राण और उसका संस्कारी घर दिखता है। खाना खाने से पहले प्राण के पापा एक मूड के अनुसार गाना चला देते हैं और प्राण ने खाने के अनुसार एक चम्मच भी ढूंढ लेता है और इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। इसके बाद पाट का घर दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल हमारा और आपके घर जैसा ही है, जहाँ पे पाट खाना खा रहा था। पाट के घर में भी एक चुड़ैल जैसी बहन और हिटलर जैसा पापा था और इसी दौरान हमें ये भी पता लगता है कि पाट और प्राण बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके बाद पाट के पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुम क्लास प्रेसिडेंट बने हो। इसके जवाब में पाट बोलता है कि ऑफ कोर्स, मेरे अलावा कौन ही बन पाएगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्राण भी क्लास प्रेसिडेंट बन चुका था और वो सुन के उसके पेरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसके बाद प्राण की मम्मी उसे डॉम के बारे में पूछते हैं और प्राण ने बोला कि मैंने चाबी ले लिया है। दूसरी तरफ पाट ने अपना चाबी फेंक के बताया कि हाँ, उसने डॉम ले लिया है। इसके बाद पाट के बहन ने उसके शर्ट के दाग के बारे में पूछा तो पाट ने बताया कि पड़ोसी से फिर से लड़ाई हो गई। ये सुन के उनके पापा भी चौंक गए। फिर उसके बाद पाट के बहन ने बोला अच्छा, तो वो हॉट लड़का वो है। फिर इसके बाद उसके पापा ने प्राण के फैकल्टी के बारे में पूछा तो पाट ने बोला कि प्राण आर्किटेक्चर में है। इसके बाद प्राण के मम्मी को भी पता चलता है, वो भी पूछते हैं कि पाट कौन से फैकल्टी में है। तो प्राण बोलता है कि पाट इंजीनियरिंग में है और उसके साथ वाई की लड़ाई हो गई थी। ये सुनने के बाद उसके मम्मी पापा ने बताया कि उससे दूर रहना। दूसरी तरफ जब पाट के पापा को पता लगता है तो उन्होंने बोला अगर वो मारते हैं तो तुम भी उन्हें मत छोड़ना, तुम भी उन्हें बहुत मारना। रुको जरा, सब्र करो, बोला। इसके बाद प्राण की मम्मी रिग्रेट करते हुए बोलती हैं कि मुझे तो तुम्हें यहाँ ट्रांसफ़र करना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद प्राण अपने घर के बाहर के डस्टबिन के पास आता है और पाट भी वहीं पे आता है।
उसके बाद पार्ट रेड कलर के डस्टबिन को बहुत ज़ोर से लात मारता है और उसे बोलता है कि तुमने जानबूझकर मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है ना। तो उसके जवाब में प्राण बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें फॉलो किया है, और उसने भी डस्टबिन को लात मारा। फिर पार्ट में गुस्से में आकर बोला कि ऐसा कुछ है जो हमारी फैमिली करते हैं तुम्हारी फैमिली रिपीट नहीं करती। फिर दोनों मिलकर डस्टबिन को लात मारने लगते हैं और इसके बाद रेड वाला डस्टबिन गिर जाता है और इसके बाद प्राण चला जाता है और पार्ट को वो डस्टबिन उठाना पड़ता है। उठाने के बाद पार्ट ने फिर से डस्टबिन को लात मारता है और फिर चला जाता है। क्या मतलब पार्ट थोड़ा पागल है। इसके बाद पार्ट का सिस्टर बोलता है कि देखो डेस्टिनी ने फिर से तुम दोनों को मिला दिया, ज़रूर तुम दोनों सोलमेट्स हो। जिसके जवाब में पार्ट बोलता है नहीं, हम दोनों तो दुश्मन हैं और इसीलिए ही मिलते हैं। इसके बाद पार्ट की सिस्टर बोलती है कि मुझे वादा करो तुम प्राण को कुछ नहीं करोगे। फिर पार्ट उसे पूछता है कि मैं तुमसे वादा क्यों करूं। फिर उसकी बहन बोलती है कि तुम्हें पता है क्यों। उसके बाद पार्ट जब खिड़की से बाहर दिखता है तो उसे प्राण दिख जाता है, पर प्राण उसके देखकर खिड़कियां बंद कर देता है। क्या मतलब इस सीन में मुझे पार्ट के लिए बुरा लगा था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्राण एक बॉक्स से एक वॉच निकालता है और उसे कुछ याद आ जाता है, जो चीज़ याद करके प्राण मुस्कुराने लगता है। इसके बाद हमें यूनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पार्ट के दोस्त फिर से वाई को मारने के लिए प्लान बना रहे थे, पर पार्ट ने उसके बहन को वादा किया था, इसीलिए उसने बोला कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहूँगा। इसके बाद पार्ट बोलता है कि तुम वाई को फॉलो करो, अगर वो अकेले में मिल जाए तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। नीचे प्राण और वाई फ्रेशी डे म्यूजिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। प्राण ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, पर वाई ने बोला कि मैं फॉर्म लेके आता हूँ, करना है या नहीं वो तुम बाद में डिसाइड कर लेना। फिर प्राण बोलता है कि काम ना करने के बहाने मत ढूंढो, फॉर्म मैं जाके ला सकता हूँ। इसके बाद पार्ट प्राण को फॉलो करते करते म्यूजिक रूम तक पहुँच जाता है। म्यूजिक रूम में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि बस एक ही फॉर्म का कॉपी पड़ा हुआ है। सीनियर जब एक और कॉपी बनाने के लिए जाते हैं तब वो दोनों के बीच में म्यूजिक का कॉन्टेस्ट लग जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि प्राण बहुत अच्छा गिटार बजाता है और दूसरी तरफ पार्ट बहुत ही अच्छा ड्रम्स बजाता है। अरे यार, दोनों ही कितने कूल है। सीनियर आके बोलते हैं कि इंक खत्म हो गया है तो तुम दोनों जाके कॉपी बना लेना। उसके बाद पार्ट और प्राण उस फॉर्म का कॉपी बनाने के लिए जाते हैं। इसके बाद पार्ट अपने दोस्तों को कॉल करके बोलता है कि तुम जल्दी से वाई को ढूंढ निकालो, प्राण को मैं यहाँ पर रोक के रखूंगा। पर पार्ट जब प्राण को बुलाने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो प्राण नहीं है, वो कोई और है। इसके बाद उसे टेंशन होता है कि कहीं वाई की जगह उन्होंने प्राण को तो नहीं पकड़ लिया। इसके बाद पार्ट को वाई दिखता है और वो कंफर्म हो जाता है कि वो प्राण ही है। इसके बाद पार्ट के दोस्त प्राण को वाई समझ के मारने के लिए आते हैं, पर फिर उन्हें पता चलता है कि वो वाई नहीं, ये प्राण है। इसके बाद भी वो लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं और चारों मिलकर अकेले प्राण को मारने लग जाते हैं। इसके बाद प्राण उनसे पीछा छुड़ाकर भागने लग जाता है और रास्ते में उसे पार्ट मिल जाता है। पार्ट जल्दी से प्राण को लेकर एक गली में छुप जाता है और उसके बाद हमें बैड बडी का वो आइकॉनिक सीन दिखता है, जिस सीन में वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ये सीन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, पर हमारी आपकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रुकती। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्राण जल्दी से पार्ट को धक्का देकर हटा देता है। हाँ, अभी क्या ही बोलूँ मैं। इसके बाद पार्ट और प्राण पार्ट के बहन के कार में बैठकर जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। प्राण के कार से निकलने के बाद पार्ट उसे एक शर्ट देता है और बोलता है अपनी मम्मी को मत बताना कि क्या हुआ है। पर पार्ट की बहन गुस्सा थी क्योंकि उसने अपना वादा तोड़ा है। पार्ट की बहन पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर पार्ट ने बोला कि मेरे दोस्तों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वैसे भी हम ये सब नहीं करते अगर सोशल मीडिया पे वो वीडियो ना पोस्ट करते। तो उसकी बहन पूछती है तो क्या हुआ। फिर पार्ट बोलता है कि इसकी वजह से कोई भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर उसकी बहन बोलती है क्यों, तुम कोई गैंगस्टर हो। गजब बेइज्जती है। फिर पार्ट बोलता है कि तुम ये सब नहीं समझोगे। फिर उसकी बहन बोलती है कि मुझे समझना भी नहीं है, तुम बस प्राण को अकेला छोड़ दो। इसके बाद हमें एक बहुत ही अच्छी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि पार्ट और उसकी बहन एक दिन साइकिल चला रहे थे और गलती से पार्ट की बहन तालाब में गिर गई और उस वक्त प्राण ने आके उसके बहन को बचाया था। पर प्राण ने गलती से अपना वॉच वहाँ पे गिरा दिया था और ये वही वॉच है जिसको देखकर प्राण मुस्कुरा रहा था। पार्ट ये सभी चीज़ों को याद कर रहा था। दूसरी तरफ प्राण अपने घर में बैठा हुआ होता है और उसे कुछ आवाज़ आती है, पर वो जब खिड़की खोल के देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। उसके बाद अचानक से ही पार्ट आ जाता है। पार्ट आके प्राण को चुप करने को बोलता है। फिर पार्ट प्राण को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर पार्ट बोलता है कि तुम अपने उस दोस्त को बचाना क्यों चाहते हो। फिर प्राण बोलता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम रूम से बाहर निकल जाओ। फिर पार्ट बोलता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है।
फिर प्राण उसे गुस्से में देखता है। फिर पार्थ बोलता है कि तुम उसे मत बचाओ। फिर प्राण बोलता है कि वो मेरा दोस्त है और तुम्हारे कहने पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और फिर से आर्किटेक्चर और इंजीनियर के स्टूडेंट साथ में लड़ने आ गए। फिर पार्थ उन्हें बोलता है कि तुम हमें वाई दे दो और हम किसी को भी नहीं मारेंगे। फिर प्राण बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर पार्थ बोलता है कि लेकिन उसने मुझे इंसल्ट किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि इस फाइट के बारे में पार्थ और प्राण ने पहले से ही प्लान करके रखी है, जहाँ पे प्राण बोलता है कि तुम्हें बस अपना रेपुटेशन ही बचाना है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उससे सॉरी बुलवाऊंगा और बदले में तुम उससे लड़ना बंद कर दोगे। इसके बाद हमें फाइट वाला सीन दिखता है जहाँ पे प्राण पार्थ को सॉरी बोलता है, पर प्राण के सॉरी बोलने के बाद वाई बोलता है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, गलती मेरी है, मैं बोलूँगा सॉरी। और उसके बाद वाई भी उसे सॉरी बोलता है। इसके बाद पार्थ प्राण को आँख मारता है और प्राण भी पार्थ को एक डिम्पल वाली स्माइल देता है। पर पार्थ के दोस्तों ने लड़ाई शुरू कर दिया था। वो देखकर पार्थ और प्राण भी लड़ने लगते हैं। अरे चिंता मत करो, झूठ मूठ का। पर झूठ मूठ का लड़ते लड़ते दोनों के ही लग जाता है। पर उसके बाद यूनि के प्रोफेसर आते ही सभी लड़के भागने लगते हैं। वैसे भी ये स्टूडेंट्स है या गुंडे, मुझे थोड़े से कंफ्यूजन आ रहे हैं। इसके बाद प्राण बोलता है क्या तुम्हारे दोस्त थोड़े से पागल है? फिर जवाब में पार्थ बोलते हैं कि तुम्हारे दोस्त भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। फिर दोनों बोलते हैं छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, खत्म कर। पर तभी पीछे से यूनि के प्रोफेसर आते हैं और बोलते हैं कि ये खत्म नहीं है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। इसके बाद पार्थ अपने दर्द के लिए क्रीम लेने के लिए मेडिसिन स्टोर पे जाता है, पर वहाँ पे उसे पता चलता है कि आखिरी वाला क्रीम तो किसी और ने ले लिया और वो प्राण ने लिया था। मतलब टी शर्ट पे लकी लिखा है पर बंदे की किस्मत तो देखो। फिर वो प्राण से थोड़ा सा क्रीम मांगता है। फिर पार्थ अपना फेस प्राण की तरफ बढ़ाता है। फिर प्राण बोलता है तुम्हारे सपने में भी नहीं। फिर पार्थ बोलता है पर मैंने बस दर्द का निशान बताने को कहा। क्या मतलब ये बंदा मेरी तरह कुछ भी इमेजिन करने लग जाता है, प्योर डेलुलू। फिर प्राण पार्थ के घाव में पिंच कर देता है। इसके बाद प्राण पूछता है कि जो प्रोफेसर ने कहा उसके बारे में तुम क्या करने वाले हो, जहाँ पे हमें दिखता है कि प्रोफेसर ने उन्हें बताया था कि यही आखिरी वार्निंग है, अगर इसके बाद तुम दोनों फैकल्टी के लोग आपस में लड़ते हुए दिखे तो तुम्हें सारे एक्टिविटीज से बैन कर दिया जाएगा। जहाँ पे पार्थ पूछता है तो क्या लगता है हमारे दोस्त क्या लड़ना छोड़ देंगे? फिर प्राण बोलते हैं हाँ, लेकिन थोड़ा पीने के बाद वो फिर से लड़ने लग जाएंगे। फिर पार्थ बोलता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम म्यूजिक कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये सुनकर प्राण बोलता है कि ठीक है, तुम मेरा चैट आईडी ले लो। फिर पार्थ पूछता है कि क्यों? फिर प्राण बोलता है कि ताकि तुम्हें छुप के मेरे कमरे में ना आना पड़े। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना चैट आईडी दे देते हैं। पर यहाँ पे भी दोनों लड़ने लगते हैं कि कौन पहले एक्सेप्ट करेगा। हाँ वही फ्रेंड रिक्वेस्ट। प्राण बोलता है क्यों ना साथ में करे। फिर पार्थ बोलता है ठीक है। फिर प्राण अपने आईडी का नाम बताता है जो कि है por.pran। फिर पार्थ अपना आईडी का नाम बताता है जो कि बहुत अजीब सा कुछ होता है, पार्थ मुझे नहीं पता। वो सुन के प्राण हंसने लगता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल एक बच्चे हो। पार्थ के चले जाने के बाद प्राण मुस्कुराने लगता है और घर आके उसी वाले वॉच को देख के फिर से मुस्कुराता है और उसे एक बैक स्टोरी याद आती है जहाँ पे वो घर में था और पार्थ उसे वो वाली वॉच देने के लिए छुपके से उसके घर में आया था। वहाँ पे हमें दिखता है कि पार्थ बोल रहा है कि ये घड़ी ले लो और अब हम बराबर हुए। पर उसके जवाब में प्राण बोलता है कि ये घड़ी बहुत पुरानी हो गई है और मैं वैसे भी फेंक देता। जहाँ पे पार्थ बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जब भी मदद चाहिए होगी मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद पार्थ बोलता है कि पर किसी के भी सामने मुझसे बात मत करना वरना सबको लगेगा कि हम दोस्त हैं। जो सुनकर प्राण बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट वाला प्राण दिखता है जो अभी भी उस वॉच को देखकर मुस्कुरा रहा था और वॉच के टाइम को ठीक करके वो पहन भी लेता है। पर ये तो बोल रहा था कि वॉच फेंक देगा, कुछ भी। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। तो लास्ट सीन में हमें पता लगता है कि पार्थ और प्राण का जो डॉर्म का रूम है वो बिल्कुल भी आमने सामने है। क्या मतलब यहाँ पर भी नेबर्स बन गए, पर क्या ये यहाँ पर भी दुश्मन बनेंगे या फिर दोस्त बनेंगे या फिर कुछ और? जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड 2। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये एपिसोड कैसा लगा बताना मत भूलना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।